I have always worked with the so-called blue chip companies of Pakistan, the Angros, the Fauji's, the Park, etc. हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है ना, टेक्सटाइल, सीमेंट, अदरवाइज जो है, इन लोगों को किसी ने प्रॉपरली अप्रोच नहीं किया। देखो हुमायूं एज एन एग्जांपल, हुमायूं की ज़्यादातर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं इन लोगों से। हमारे अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, यूपी है, वजाहत रऊफ की मेजर इन्वेस्टमेंट यहीं से आती है। तो यार व्हेन वुड an entity which is genuinely interested in promoting our arts going to go to these investors and ask for investment? और trust me, इनमें से बहुत सारे लोग हैं वो जो for the love of art कर सकते हैं, जो रिटर्न नहीं मांगेंगे, but who's going to approach them? ऐसा नहीं है। जैसे I work with brands a lot and I tell you when you work with a brand, अच्छा, वो brands different है। देखो brands के पास limited budgets हैं, इन लोगों के पास unlimited budgets हैं, मगर इनको कोई पिच नहीं करता। इनको पिच कर भी दें, आप करना चाहेंगे। देखो चक्कर ये है फिल्म मेकिंग में, वो वाली बात है ना मेरी वाली, कि अगर आप मुझे 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे मेरे कंटेंट के ऊपर, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट देंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, चीज़ हो सकती है। यहाँ पर लोग डरते हैं कि यार अगर हम इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा इसमें कोई से तो होना चाहिए, अच्छा, वो फिर अपनी पर्सनल उसके अंदर आ जाते हैं। एक पर्सनल, जैसे पंजाब में फिल्म बनती थी तो डांस वाली उस पर सारे दोस्त इकट्ठे होते थे। इसी गुजर को आप कोऑपरेट कर लें, बिल्कुल सही हो तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। वो नहीं कहेगा कि वो बदतमीजी, वो ही नहीं करेगा कि नहीं रीमा को नचवाओ, वो नहीं कहेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो कुछ और ऐसी बात करेगा कि यार ये हमारी जो आपकी क्रिएटिविटी को हैंडल करेगी। अब मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ फिल्म के थ्रू, वो कहेंगे यार ये ना करें, इसको ट्वीट कर लें, हमारी कंपनी पर कुछ ना आ जाए। यू अंडरस्टैंड? तो आपकी क्रिएटिविटी तो वहीं, एक्सप्रेशन जो मेरा है वो तो आप वहीं मर जाते हैं। और नोटिस करें, चीज़ें चलने वाली होती हैं और वो असल में जो चलती है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री चलती है, ये अवाम के रिटर्न जो पैसा आता है ना उससे चलती है, ये ब्रांड्स पे नहीं। लेकिन आप अवाम को तो आज तक, मैंने जो लास्ट एक्साइटमेंट देखी थी मौला जट पे देखी, लेकिन लोगों ने पैसे, I don't know, it was the content, it was the motivation, it was the promotion, or it was everything put in together. It was a lot of, देखिए whenever you make something with a lot of money behind it and so you can, and if you have a good concept, अच्छा कॉन्सेप्ट और पैसा पीछे लगाएं, मैं गारंटी करता हूँ पैसा बना के देगा, गारंटी करता हूँ। बट आपको इतनी एक्यूमेंट होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट चल जाएगा। मौला जट डेफिनेटली पंजाब का मुल्क है, पंजाब में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्यों नहीं, और दुनिया भर में पंजाबी है। सिखों ने देखी होगी वो फिल्म, एनिमल कैसा पैसा बना रही है, कैसे बना रही है, हमने भी देख के पसंद किया, हम तो पंजाब के नहीं है किसी, तो वो कोई नर्व, कोई ऐसी कोई चीज़ हिट करती है किसी की, कोई ऐसी आपको इवोक करती है एज एन ऑडियंस के आप बोलते हैं देखो यार एनिमल आपने चूंकि जिक्र कर दिया, सो आई वांट टू टॉक अबाउट इट। इंडियंस को वो जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है व्यूअर का, वो बकायदा साइकोलॉजिकली उस पर काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमारे यहाँ पे कौन करता है ऐसे? यार मैं बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक हमारे पास है एक ग्रुप, वो करता है, ग्रुप से मतलब ये कंपनी है, बड़ी फर्म है, वो करती है, एंड उनके बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए हैं जिसमें उन्होंने ये बात मद्देनज़र रखी कि हमारी आवाम को ये चीज़, ये इनकी फलाना इमोशनल टिक करता है, नर्व है, ये फलाना करना, और उन्होंने बहुत से प्रोग्राम बनाए ऐसे, और वो प्रोग्राम्स वाकई हिट भी किए हैं, और टेलीविज़न पे भी किए हैं। अगर वही कंपनी, वही चैनल, वही ग्रुप जो है, अगर वो फिल्मों में आएगा तो वो उसको सोच समझ के करेंगे और कर लेंगे, ठीक। बट द पॉइंट इज़ वो करना भी है कि नहीं, वो कौन सा ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो देखें, एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल हु वांट टू डू इट, इट शुड बी डन। और मैं फिर बस बिलीव करता हूँ कि यार 60% अगर किसी 25 करोड़ की पॉपुलेशन की यूथ हो ना, आप उस एनर्जी को रोक ही नहीं सकते। उसको रोका है ना, दिस इज द थिंग। इंडिया में हमें ये फ़र्क है कि इंडिया ने अपने यूथ को फोरफ्रंट पे डाल दिया है, अपने इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा यूथ से करवाएं, तो जो इतने बुढ़े हैं उनको भी यंग होना पड़ा, एग्रीड, राइट, जस्ट टू मेंटेन देमसेल्व्स टू दैट पॉइंट, और वो टू कम्पीट विद देम। और यंगस्टर आता है तो अपने नए आइडियाज़ लेके आता है, फ्रेशनेस होती है उसके अंदर। हमारे यहाँ यंगस्टर को रोका है, हर चीज़ किया जाता है, फोर्स किया जाता है। मैं अभी शार्क टैंक देख रहा हूँ, मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई है। बिल्कुल ऐसे ही। इंडियन शार्क टैंक देख रहा हूँ, नॉट द वेस्ट वन। इंडियन शार्क टैंक ideas are out of this. You cannot compete them. No, it's difficult. You can't compete the ideas. जब आपको याद है मुशर्रफ टाइम में, we have to say मुशर्रफ टाइम, जबकि it was not so much so मुशर्रफ himself doing this, but एक बंदे ने एक गेट खोला उसने, और कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, और रेजिस्टेंस नहीं दी उसने, ईज ऑफ यूथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि गाने मजे किया है, आज तक वही बैंड्स चल रहे हैं, आज तक वही आतिफ है, उसको कोई बीट नहीं करेगा बिकॉज गेट्स बंद हो गए हैं दोबारा, तो वो गेट खुल जाते होते हैं यूथ के लिए, फिर बंद हो जाते होते हैं।